आपको बता दें कि हाल ही में जीबीएस ने 1 अगस्त को अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए। इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस के आधार पर 9 अलग अलग कैटेगरीज में 18 म्यूचुअल फंड्स को दिए गए अवार्ड। और अब हम हर दिन इनके विजेताओं से कर रहे हैं बातचीत। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल साहब। जानते हैं बेस्ट इक्विटीज फंड हाउस ऑफ द ईयर, इट्स मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मिस्टर प्रतीक अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ मोतीलाल ओसवाल एएमसी, एंड रोहिणी कुते, हेड ऑफ ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। आप दोनों को बहुत ही कांग्रेचुलेशन। प्लीज स्टेज पे आइए, स्टेज आज आपका है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को मिला है बेस्ट इक्विटी फंड हाउस ऑफ द ईयर, और वो भी गोल्ड कैटेगरी में। प्रतीक अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, जो एमडी और सीईओ हैं। लंबा गहरा अनुभव है प्रतीक अग्रवाल साहब का एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज और सेल्स साइड रिसर्च का। और मोतीलाल ओसवाल से पहले आप आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड, बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, इस तरह के बड़े संस्थानों में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं। और प्रतीक अग्रवाल साहब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में राउरकेला से, और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस और मैनेजमेंट में किया है जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल नाम से जाना जाता है, सॉलिड इक्विटी, सॉलिड रिसर्च, और अब इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन को लेकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जानी पहचानी है। आपको इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट अवार्ड जो म्यूचुअल फंड में हो सकता है वो आपको मिला है, बेस्ट इक्विटी फंड ऑफ द ईयर, फंड हाउस ऑफ द ईयर। बताएं सर, क्या कुछ खास और क्या कुछ अलग आप करते हैं इक्विटी को लेकर अपने म्यूचुअल फंड में? हम एक्चुअली बाकी लोगों से बहुत अलग करते हैं और हम कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। एक हमारी बिलीफ है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग ग्रोथ, और अगर आप इस बिलीफ को फॉलो करते हुए पोर्टफोलियो बनाओगे तो एक बहुत अलग टाइप का पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो एक रिक्वायरमेंट होती है तो लोग इंडेक्स के आसपास की पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमको लगता है कि आज के वक्त में बहुत सारी स्पेसेस हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ का कोशेंट इंडेक्स की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। नई उभरती हुई स्पेसेस हैं। इन सम सेंस मैं कहता हूं जैसे 90 के दशक में सॉफ्टवेयर की एक स्पेस आई थी जहां पे ग्रोथ इंडेक्स की उस समय की ग्रोथ से एक अलग ही तबके की थी। वैसे ही इस समय रिन्यूएबल हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, न्यू टेक हो, और भी कई सारी स्पेसेस हैं जहाँ पे वो सेम कॉम्बो मिलता है। तो हमारे पोर्टफोलियोज आर अवे फ्रॉम इंडेक्स and have very high representation of newer spaces। तो हमारी मतलब ये थोड़ी सी हमको लगता है हटके पोर्टफोलियो बिल्ड है। जिन इन्वेस्टर्स को ऐसे पोर्टफोलियो चाहिए वो हमारे फंड्स को जरूर देखें। इसके साथ लंबे लंबे फंड्स की बजाय हमारा एक फोकस्ड हाई कन्विक्शन कंस्ट्रक्ट होता है। टिपिकली आप हमारे हाउस में 20 से 35 स्टॉक के बीच का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देखोगे, जो कि हमको लगता है इंश्योर्स एडिक्वेट डिवर्सिफिकेशन, पर साथ में कंसंट्रेशन की बेनिफिट भी इन्वेस्टर्स को पहुंचती है। तो कुल मिला के ये कि आमतौर पर जनरली म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनल स्टॉक्स के साथ या फिर लार्ज कैप निफ्टी और बड़े स्टॉक्स के साथ, लिक्विड नेम्स के साथ रहना चाहते हैं। वहीं आप सेक्टर बदल भी लेते हैं मूड माहौल के हिसाब से। कितना मुश्किल काम या कितना आसान काम है? क्योंकि एक तरफ से ये होता है कि आप सेफ्टी के साथ रहें, आराम से, ठीक है, मार्केट एवरेज मार्केट रेट में आते रहें, काम चलता रहे, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं। दूसरी तरफ आप थोड़ी सी सेक्टोरल रोटेशन करते हैं, थीम्स पकड़ते हैं, थोड़ी रिस्की बेट्स होती है। तो ये कैसे आप समय से पहले पहचानते हैं और फिर वहाँ पर, जैसे आपने कहा, कंसंट्रेटेड बेट मतलब बड़ा पैसा लगाते हैं, वो कैसे करते हैं?
नहीं, एक तो जो अच्छी बात है वो ये कि हमारे म्यूचुअल फंड का साइज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जिस तबके की ग्रोथ हम चाहते हैं वो नैरो स्पेसेस में अवेलेबल होती है, और हमारे साइज इज एन एडवांटेज, हम उन स्पेसेस में जा सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा, अगर टीम एक साथ काम करे, अगर एक आदमी अकेला काम करे तो उसको इस टाइप की बेट्स लेने में ज्यादा मुश्किलात हो, पर अगर टीम एक साथ काम करे और सारे लोगों का मन बने कि ये 8-10 स्पेसेस हैं जहाँ पे ग्रोथ की टेलविंड लंबे समय तक रहेगी, और आओ चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ और एक स्पेस में, पर इट रियली हेल्प्स पीपल टेक अ हायर कन्विक्शन बेट। अकेला आदमी जो काम करेगा उसकी बजाय अगर दो आदमी मिलके करते हैं, हमारी 8-9 लोगों की। जी। आई थिंक शायद प्रतीक जी से थोड़ा सा संपर्क टूटा है, हम फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे इस वक्त। लेकिन बता रहे हैं वो कि किस तरह से वो अपनी रिसर्च करते हैं, किस तरह से वो अपने फंड्स में एक और जहाँ डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। 20 से 35 स्टॉक तक का के पोर्टफोलियो होते हैं उनके फंड्स में, इतने स्टॉक्स होते हैं उनके फंड में। लेकिन साथ ही साथ जहाँ उन्हें अच्छा कन्विक्शन है, अच्छा भरोसा है, वहाँ कुछ बड़ी पोजीशंस भी लेते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट मिल सके।